नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा वर्दी भत्ते की मांग हुई पूरी। उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकार ने वर्दी भत्ता देने का फैसला ले लिया है। इसके लिए शासन की तरफ से बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य भर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ते का लाभ मिलेगा। हालांकि वर्दी भत्ता देने के साथ ही शासन ने अनिवार्य शर्तों को भी इसमें जोड़ दिया है। युवाओं में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का बढ़ रहा क्रेज। 7 साल में 3000 से अधिक लोगों ने बनाए लाइसेंस। युवा विदेश में वाहन चलाने को लेकर खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन इस बात की तस्दीक कर रही है। देहरादून RTO से 7 साल में 3000 से अधिक लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं, जबकि कई लोगों के आवेदन जाँच प्रक्रिया में गतिमान है। दून में ट्रांसपोर्ट सेवाओं को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी। विक्रम और पुरानी बसों को हटाने की कवायद तेज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए बिगड़ते ट्रैफिक हालात एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट विभाग ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसके तहत राजधानी में चलने वाले विक्रमों को पूरी तरीके से सड़कों से हटाने के साथ पुरानी बसों को भी तमाम रूट से हटाने का प्लान है। इसके लिए बाकायदा ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से मुख्य सचिव के सामने भी इस पूरे प्रस्ताव को रखा जा चुका है। पदक विजेता खिलाड़ियों को धामी सरकार की सौगात। नौकरी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड खेल विभाग ने पदक विजेता खिलाड़ियों की नौकरी के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। खिलाड़ियों को इसके लिए 1 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। उत्तराखंड खेल विभाग ने शुक्रवार को मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। विज्ञप्ति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से विभाग की अधिकृत वेबसाइट sports.uk.gov.in पर विभाग द्वारा 1 नवंबर 2023 को जारी किए गए आउट ऑफ टर्न जॉब के शासनादेश के अनुसार आगामी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। खेल विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 18 दिसंबर 2023 रखी गई है। शिलापट से गायब हुआ मेयर का नाम। 7वें आसमान पर चढ़ा अनीता शर्मा का पारा तोड़ने का किया प्रयास। कंथल के जगदीशपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास शिलापट पर मेयर का नाम रखे जाने पर अनीता शर्मा नाराज हो गई। शिलापट पर अपना नाम गायब देख मेयर अनीता शर्मा का पारा चढ़ गया और उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिलापट नहीं टूटा। जिसके बाद मेयर शर्मा ने कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए शिलापट पर नाम अंकित करने को कहा। युवक पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 वारंटी भी चढ़े हत्थे। युवक पर जानलेवा हमला कर फरार चल रहे 2 आरोपी पुलिस के हाथ लग गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसके अलावा खानपुर पुलिस ने भी 2 वारंटियों को दबोचा है। आदि गौरव महोत्सव। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव की धूम। दिखे जनजातीय समाज के रंग, वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आदि गौरव महोत्सव में जनजातीय समाज के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आदि गौरव महोत्सव में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके जरिए वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया जा रहा है। अपनों का इंतजार। अपनों की तलाश में सिलक्यारा पहुंचे परिजन। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में 6 दिनों से 7 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा। वहीं टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केम्प्टी बाजार में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। आक्रोशित लोगों ने दी चेतावनी। केम्प्टी फॉल और बंगलों के कांडी क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने का यहां के लोग विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने नगर पंचायत में शामिल किए जाने का विरोध किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। वर्ल्ड स्कॉलर्स प्रतियोगिता में कोटद्वार की बेटी का कमाल। मान्या भाटिया ने जीते 8 मेडल। वर्ल्ड स्कॉलर्स प्रतियोगिता में कोटद्वार की होनहार बेटी मान्या भाटिया ने कमाल किया है। मान्या भाटिया ने वर्ल्ड स्कॉलर्स प्रतियोगिता में 8 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल शामिल है। मान्या भाटिया की इस उपलब्धि पर उनके प्रशंसक काफी खुश हैं। ठगी का नया खेल। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला का बनाया आपत्तिजनक वीडियो। दिल्ली बुलाया, 50,000 रुपए और जेवरात ठगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में साइबर ठगी की एक नया मामला सामने आया। यहाँ साइबर ठगों ने पहले महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाई और फिर उसको वायरल करने का डर दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया, जिससे महिला इतनी डर गई थी कि वो घर तक छोड़कर दिल्ली चली गई। वहां उसे साइबर ठगों को 50,000 रुपए और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात तक दे दिए। रुड़की में बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुड़की में शुक्रवार 17 नवंबर को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डॉक्टर डॉक्टरों ने रुड़की के सिविल हॉस्पिटल से ऋषिकेश एम्स रेफर किया।
महिलाएं हुई मालामाल। महिला समूह पर बरसा बाबा केदार का आशीर्वाद, चौलाई के प्रसाद से कमाए 65 लाख रुपए। इस बार केदारनाथ यात्रा कई मायनों में खास रही। जहां एक तरफ यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़े तो महिला समूह भी मालामाल हो गई। विभिन्न महिला समूहों ने यात्रा काल में करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। अकेले चौलाई के प्रसाद से करीब 65 लाख रुपए कमाए, जिससे 500 से ज्यादा महिलाओं को सीधा रोजगार मिला। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रचारक का किया घेराव, अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप। शोभन सिंह जी ने राज किया। आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। कांग्रेस ने जल्दी व्यवस्थाओं को ठीक करने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर मांगे पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्राचार्य ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांत हुए। टनल हादसे पर सियासत। 6 दिन बाद भी गायब है उत्तराखंड के मंत्री। विपक्ष ने जिले के प्रभारी प्रेमचंद का मांगा इस्तीफा। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे का कल 6वां दिन था। 6वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे के 6 दिन बाद भी धामी सरकार का कोई मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। इसके साथ ही मामले में उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 70 विधानसभा प्रभारियों को किया नियुक्त। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये सभी प्रभारी बूथ कमेटियों के सत्यापन से लेकर क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। लोकसभा, निकाय और सहकारिता चुनाव को लेकर विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। खत्म होंगे देहरादून के शहर में लगे कूड़े के ढेर, नगर निगम ने बनाई ये योजना। शहर में प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर कूड़े का ढेर देखने को मिल जाता है। नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद भी कूड़े के ढेरों को कम नहीं किया जा सका है। नगर निगम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त ने आज नगर निगम की सफाई कार्यों के निरीक्षण के लिए नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। कबाड़ से कैश बनाने की स्कीम। 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देने पर नई के टैक्स पर पाओ बम्पर छूट। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और उसे कम करने के लिए सरकार नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत धामी सरकार ने हाल में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी थी, जिसे बीती 7 नवंबर से देहरादून संभाग में लागू कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। दून में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट, प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के उनके बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों पर लगाए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिक्किम की बाढ़ में लापता जवान प्रदीप कुमार का पार्थिव शरीर लाया गया घर। रुड़की में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। करीब 43 दिन पहले सिक्किम की बाढ़ में लापता हुए उत्तराखंड के लाल प्रदीप कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव गदर जोड़रा रोड के लाया गया। वहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्रदीप कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। डेंगू भी नहीं तोड़ सका प्रतिभा का मनोबल। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किया कमाल, जीता कांस्य पदक। उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल लगातार फलक पर चमक रही हैं। इस बार भी प्रतिभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक हासिल कर देश और प्रदेश का नाम मान बढ़ाया है। प्रतिभा ने यह पदक हाल में ही साउथ कोरिया में जीता। खास बात ये रही कि इस चैंपियनशिप से पहले डेंगू की वजह से प्रतिभा की प्लेटलेट 17,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन प्रतिभा ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को चैंपियनशिप के लिए तैयार किया। अब प्रतिभा साउथ कोरिया से कांस्य पदक लेकर लौटी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का फ्लैग सीएम धामी को सौंपेंगे खेल मंत्री रेखा आर्या। नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स के समापन के बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड ने इसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा को बीती 9 नवंबर को राष्ट्रीय खेलों का झंडा मिला था, जिसे वह आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगी।
दोनों अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का प्रदर्शन लगाए ये आरोप। राजकदून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस जौन प्रदर्शन स्थल पर डिप्टी कलेक्टर शालिनी नेगी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर ज्ञापन लिया। साथ ही उन्होंने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उपजिला अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टरों और कर्मचारियों को मिलेगी आवासीय सुविधा, सरकार से 4 करोड़ मंजूर। गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले साल दीपावली पर डॉक्टरों और कर्मचारियों को नया आवासीय भवन मिल जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। लक्सर में बैक्टीरिया से लोग बीमार, पशुओं की बीमारी फैलने की आशंका, जांच में जुटा स्वास्थ्य महकमा। लक्सर में इंसानों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया फैलने की आशंका से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मरीजों की जांच और ट्रेस कर रहा है, जिससे बीमारी की सटीक जानकारी मिल सके। बिना परमिट और टैक्स के दौड़ रही थी दूसरे राज्यों की लग्जरी बसें, परिवहन विभाग ने किया सीज। परिवहन विभाग ने बसों के अवैध संचालन पर सख्त एक्शन लिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आए बसों ने परमिट और टैक्स जमा नहीं किया था, जिसके बाद बसों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। देहरादून ज्वेलरी डकैती, पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को लिया ट्रांजिट रिमांड। अब उगलेंगे लूट कांड के राज। राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी में 9 नवंबर को हुई करोड़ों की लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच गई है। वहीं लूटकांड की घटना करने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड में लिया है। दोनों आरोपियों को देहरादून लाकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही दून पुलिस घटना में शामिल बदमाशों के बारे में अहम सबूत जुटा लिए गए हैं। एसएसपी ने नेतृत्व में दून पुलिस की अलग अलग टीमें मध्य प्रदेश, बिहार में ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।